और कुछ नहीं होना था। पर उन्होंने उसकी कार छूने से मना कर दिया कि पूरी इंडिया में आपको कोई ऐसी सीएनजी कार नहीं मिलेगी जिस सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप, आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। सो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Hyundai Grand i10, जो कि एक सीएनजी फिटेड गाड़ी है। इसके बारे में बात करेंगे, क्या इसकी माइलेज निकल के आती है एंड कैसा इसका रिस्पॉन्स है, एंड ऑनर से सारी डिटेल्स जानेंगे। क्या क्या उनको लैग फील होता है या नहीं होता, बाकी सीएनजी का क्या एक्सपीरियंस है और गाड़ी चलाने का क्या एक्सपीरियंस है। जैसे कि आपको पता है, इसके सेगमेंट में अभी जो कंपटीशन में है दैट इज़ स्विफ्ट, बेलिनो भी आप मान सकते हैं, बाकी टाटा टियागो आ जाती है इसके कंपैरिजन में, एंड ये सारी गाड़ियाँ आ जाती है। और पीछे से अगर मैं आपको लुक दिखाऊं तो कुछ ऐसी दिखती है इसकी पीछे से लुक, जो कि मुझे कहीं ना कहीं टाटा टियागो से सिमिलर लगती है। तो बाकी अब ज़्यादा बात ना करते हुए सीधा डायरेक्ट चलते हैं ऑनर के पास, उनसे सारी डिटेल्स जानते हैं कि क्या इसमें क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं इस गाड़ी के। तो मोहित भाई हमारे साथ हैं। हेलो मोहित भाई। हेलो, कैसे हो आप? ठीक, आप कैसे? बढ़िया। तो मोहित भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपकी एक ग्रैंड i10 है, राइट? तो ये कौन सा वेरिएंट है? ये स्पोर्ट्स वेरिएंट है। ओके, सीएनजी फिटेड। जी। कितना टाइम हो गया आपको लिए हुए? इसको अभी अगस्त में 1 साल हो गया मेरा। ठीक है, तो 1 साल आपने ड्राइव कर ली। जी। ठीक है, तो कितनी ड्राइव कर ली आपने? ये 14,800, मतलब लमसम 15,000 अराउंड। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, जैसे इसके कंपैरिजन में टाटा टियागो, स्विफ्ट, ये सारी गाड़ियाँ आती है, तो आपने इसी पे की शिफ्ट हो? एक्चुअली जो इसका सेगमेंट है उसमें जो कंपनी फिटेड सीएनजी आती है वो ग्रैंड i10 नियोस ही आती है। अभी स्विफ्ट वगैरह मतलब आई तो है नहीं, और ना बलेनो आई है। फिर इससे पहले मेरे पास सिलेरियो थी, GXI सीएनजी कंपनी फिटेड 2016, पर वो मेरी 1,10,000 चल गई थी 3 इयर्स में। तो फिर उसके बाद मैं थोड़ी ना हटके कार लेना चाहता था। मतलब मेरे पास नेक्सॉन भी है XZ प्लस, पर वो पेट्रोल है। फिर आपको पता ही है आजकल पेट्रोल कैसा हो रखा है, और चलाने दिल्ली जैसी सिटी में। और फिर उसके बाद मैंने काफ़ी सर्च वर्च करा, पर मुझे कंपनी फिटेड सीएनजी लेनी थी। अच्छा। क्योंकि इससे पहले हमारे पास ऑल्टो भी थी, तो वो हमने बाहर से सीएनजी लगवाई। खराबी उसमें कुछ नहीं थी, पर मतलब फ़र्क आ जाता था एक नॉर्मल सीएनजी। अच्छा, कौन सी ईयर की बात है जो आपने बाहर से लगवाई? 2013 जी। बट तब की जो सीएनजी की किट थी ना, वो थोड़ी इतनी एडवांस नहीं थी। जी बिल्कुल। अगर आप अब लगवाओगे ना बाहर से सीक्वेंशियल किट, कोई भी लगवाओगे कहीं से भी, सीक्वेंशियल किट जो है पहले से ज़्यादा एडवांस हो गई है, और फीचर्स उसमें ऐड ऑन हो गए हैं। जैसे आपको पिकअप में इसमें फील नहीं होता होगा, इतना नहीं होता होगा, उसमें आपको ज़्यादा होता होगा, क्योंकि अब एडवांस हो गई है। तो अगर आप जाते हैं जैसे अभी भी बाहर से लगवाने, तो इतना कोई फ़र्क नहीं आता, ऐसी सीएनजी होती है। एक्चुअली मेरा ना एक फ्रेंड है ईशान, तो उस पे i20 मैग्ना है। अच्छा। 2018 मॉडल है, तो उसने 2020 तक तो पेट्रोल में चलाई 20,000 अराउंड। उसके बाद उसने सीएनजी उसमें बाहर से लगवाई थी लोवेटो की, मतलब जो सबसे अच्छी लगती है। राइट। तो मतलब मुझे इतना नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि लोवेटो मतलब काफ़ी मानी हुई है। तो अभी मैंने भी कार उस टाइम पे ली थी, और उसने भी बाहर से सीएनजी उसी टाइम लगवाई थी। अच्छा। तो उसकी कार में प्रॉब्लम कोई नहीं आई। हाँ। वो भी खुश है सीएनजी लगवा के। कोई मतलब अब आपको कहीं फ़ायदा मिल रहा है तो कहीं नुकसान भी मिल रहा है। उसको पावर लैग सब कुछ होता है। हाँ। थोड़ा बहुत फील होता है, ऐसी बात नहीं है। पर उसने जब सीएनजी लगवाई तो उसकी कार में इंजन का जो सिग्नल होता है अंदर, स्पीडोमीटर में, तो वो आ रखा है। अच्छा। तो अब वो उस सिग्नल वाली प्रॉब्लम को लेके कंपनी में जाता है, तो सिर्फ उसको एक बात सुनने को मिलती है कि आपने बाहर से सीएनजी लगवाई है। और मैंने अभी हाल ही में, अभी 2 महीने पहले, इसमें एक इंजन लाइट आ गई थी। अच्छा। तो मैं इसको कंपनी में ले गया था, तो वो एक नॉर्मल सी ECU अपडेट थी। अच्छा। पर मैं अपने एंड से सेटिस्फाइड था कि हाँ भाई ये कंपनी वारंटी में, कंपनी सीएनजी है, तो मुझसे मुँह नहीं मोड़ सकते। राइट, है ना। तो फिर मैं वो भी ले गया, पर उसको कंपनी ने, बेशक उसकी सिर्फ ECU अपडेट होनी थी और कुछ नहीं होना था। पर उन्होंने उसकी कार छूने से मना कर दिया कि आपने सीएनजी बाहर से लगवाई है, ऐसे। मतलब कंपनी को भी अपने सर से एक सरदर्दी हटानी है। फिर मैं ले गया, तो उन्होंने ECU अपडेट करा, तो वो सब हो गया। राइट। तो बस मतलब बाकी उसकी कार मेरी कार बिल्कुल सेम है, चलती। उसकी में हल्का सा पावर लैग फील होता है। उसकी कार में टेस्टिंग थोड़ी कम हो रखी है बाहर से। अच्छा। एक नॉर्मल लगी है ना। और ये थोड़ा कंपनी ने, Hyundai ने टेस्ट करके बनाई है, तो बस इतना नॉर्मल सा। तो बाकी रवि भैया, आपने बहुत ही सही बताई कि मतलब अगर आप बाहर से लगवाते हैं तो छोटी छोटी जो क्वेरी आती है, वो चीज़ आपकी रिजॉल्व हो जाती है कंपनी में। एक तो आपको वारंटी भी मिली होगी, राइट? वारंटी अवॉइड नहीं हुई। अगर आप बाहर से लगाते हैं तो वारंटी भी अवॉइड हो जाती है। तो ये एक डीमेरिट मिलता है अगर आप बाहर से जाते हैं। इसका इंजन जो है वो कितनी पावर जनरेट करता है सीएनजी में? 68 bhp इसकी पावर है। 68। और जो नॉर्मल इसकी पेट्रोल आती है उसमें 81-82 अराउंड है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, जो पेट्रोल स्पोर्ट्स है और जो सीएनजी स्पोर्ट्स है, उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है।
जो इनका स्पीडोमीटर है ना, जो पेट्रोल है राइट, उसमें यहाँ पे डिजिटल स्पीडोमीटर है। अच्छा, और आरपीएम मीटर आता है बस, और यहाँ पे डिजिटल स्पीडोमीटर। अच्छा, पर यहाँ पे इसमें सीएनजी में इन्हें यहाँ पे सीएनजी का बार भी देना था। अच्छा, आप देख सकते हो यहाँ पे सीएनजी ब्लिंक हो रहा है। हाँ, ये हाँ, बटन है, हाँ, आप इससे प्रेस करेंगे तो पेट्रोल में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, और दोबारा प्रेस करेंगे तो सीएनजी में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, ये तो इसका नॉर्मल फॉग हेडलाइट्स का। राइट राइट राइट। तो मतलब एमआईडी में भी आपको सीएनजी का ऑप्शन दे रखा है, और इवन फ्यूल भी ऐसे दिखाता है जैसे आपका पेट्रोल का दिखा और रहा एक और चीज़ है, पूरी इंडिया में आपको कोई ऐसी सीएनजी कार नहीं मिलेगी जिसमें ऑटोमेटिक एसी है। ऑटोमेटिक, अच्छा, ये देखिए आप, ये एक यूनिक फीचर है। मतलब एर्टिगा किसी भी कार में, औरा तक जो होंडाई की औरा आती है इसके बाद सीएनजी में, उस तक में ऑटोमेटिक एसी नहीं मिलता। आप यहाँ पे देख अच्छा। सकते हो इसमें ऑटोमेटिक एसी। राइट, ठीक है, काफ़ी इम्प्रेसिव चीज़ है। क्या, अभी कल ही मैं उत्तराखंड से आया था, हाँ, तो वही मैं आपसे पूछ रहा था कि हाईवे ड्राइव कैसी है इसकी, पहाड़ों में लैग तो फील नहीं होता इंजन जी, का? बिल्कुल ऐसा था। मैंने यहाँ से हम मुरादाबाद तक तो सीएनजी में गए। अच्छा, मुरादाबाद में भी हमें सीएनजी फिलिंग स्टेशन मिल गया, तो वहाँ पर भी हमने सीएनजी फिल कराई थी। तो अराउंड 180 या 190 किलोमीटर तक वो सीएनजी चली। अच्छा, उसके बाद फिर पहाड़ों पे मतलब सीएनजी होती भी तब भी मैं पेट्रोल ही चलाता, क्यों मतलब वहाँ पावर चाहिए होती है, क्योंकि Right. मेरा जो विलेज है वो थोड़ा पौड़ी साइड है उत्तराखंड में। अच्छा, तो वो अच्छा, हिली एरिया है बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो वहाँ पे खड़ी चढ़ाई है, तो वहाँ ठीक पे है। थोड़ी सी कार में पावर लगती है, मतलब पावर चाहिए मतलब होती है। चाहिए होती है, बिल्कुल। सीएनजी में नहीं मिल रही थी? मिल रही थी पर चढ़ जाती, पर मुझे फिर मतलब वो डाउट हुआ आपने कहा बीच में रुक ना जाए? जी जी, मतलब अच्छा। जैसे हम पेट्रोल में सेकंड गियर पे उठा देते हैं तो उठ जाती, पर हाँ। सीएनजी में वो फिर उठने में उठ तो जाती बिल्कुल, हाँ। पर वो फिर मतलब थोड़ा लैग तो फील होता ही है, बिल्कुल होता है राइट, वो। हाँ, तो फिर अभी हमने चलाई तो इसने अराउंड 860 किलोमीटर्स करे, जिसमें से मतलब अराउंड ये 200 तो पेट्रोल में चली 860 में से, बाकी ये सीएनजी में चली। अच्छा, हाईवे पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हाँ। कुछ भी नहीं आई, क्योंकि हाईवे पे इतना गियर शिफ्ट होता नहीं है। हाँ, एक हाँ। नॉर्मल हम टॉप गियर पे लगा के एक पर्टिकुलर स्पीड पे राइट, कार चलाने लग जाते। माइलेज इसने मुझे हाईवे पे अराउंड मैंने कैलकुलेट करी, अब क्या पता मैं गलत हूँ, हाँ। पर इसने मुझे 31 दी। अच्छा। मतलब जो सुन के भी थोड़ा वैसा लगेगा कि Right. बहुत ज़्यादा, पर हम मतलब नॉर्मल सिटी में 20 देती है मुझे 1 किलो सीएनजी पे अच्छा, विद एसी। कितना भी ट्रैफिक हो, मतलब ट्रैफिक अगर बहुत ही ज़्यादा हद मार के हो जाए तो 18 देती है, उससे नीचे नहीं देती। अच्छा, 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 पर वहाँ पे हाईवे था, एक स्टीडी मतलब फ्लो मिल गया हमें चलाने के लिए। हाँ, हाँ, तो हाँ। इसने दे दी, अच्छी माइलेज दे दी 31 पर केजी। जी, 31। और पूरा सिलेंडर कितने में फिल होता है इसका? इसका अराउंड प्रेशर पे डिपेंड करता है, मतलब अच्छा। अब जो सीएनजी यूजर्स होंगे उन्हें पता ही होगा हाँ, प्रेशर हाँ, 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 तो मतलब कहीं भी मेरा टैंक 7 किलो से ऊपर नहीं भर रहा, जबकि दिल्ली में 8.5 किलो तक मेरा भर जाता है। अच्छा, तो कितने में फिल हो जाती है दिल्ली में अगर देखें तो? दिल्ली में अगर फिल हो जाती है तो 350 के अराउंड फिल हो जाती है, 360, क्योंकि ठीक अभी है। 45.20 कुछ रेट चल रहा है सीएनजी। राइट, तो दिल्ली में तो ये फुल हो जाती है 350 अराउंड। बाहर ठीक तो है। यूपी साइड वगैरह, यूपी हो गया आपका, उत्तराखंड हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ तो हरियाणा में तो 53-54 है सीएनजी, अच्छा, पर मैं यूपी में करा तो वहाँ 64 थी पर अच्छा। केजी सीएनजी। तो तभी वहाँ इतना मतलब सीएनजी कोई लेता नहीं है, क्योंकि उन्हें वो डीजल की कॉस्ट पे पड़ जाती है। अच्छा, पर दिल्ली में तो हमारा बहुत ही विजिबल है हाँ। प्राइस डिफरेंस 45 और Right. एक 104 पेट्रोल। तो मतलब अब जब कार चलानी ही है, सब फीचर्स भी चाहिए, काफी बचत हो जाती है हाँ, ऐसा अपनी। नहीं है कि कोई इंसान मतलब कोई भी आप हो, मैं हूँ या कोई हो, अफोर्ड नहीं कर सकता, सब कर सकते हैं। पर अगर हमें यहाँ से 10 किलोमीटर 100 रुपये में जा रहे हैं और हाँ, वहीं हाँ। हम 1000 रुपये में जाएं, तो मतलब बचाना तो हमारी वो है ना। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बात सही कही आपने। बाकी यहाँ पे आपको 350 में फुल हो जाता है सिलेंडर, तो उसमें कितनी चल जाती है सिटी में? 200 सिटी में 190-200 190 चल जाती है, बिल्कुल। फिर तो बहुत ही मतलब एफिशिएंट। यही फ़र्क है थोड़ा सा कंपनी फिटेड और बाहर वाली में थोड़ा सा। बाहर वाली अगर मैं बताऊं तो मेरे फ्रेंड की गाड़ी में भी लगी हुई है, और उसकी अराउंड दे देती है अराउंड विद एसी 140, 140, जी जी जी, तो मेरी यही जो- फ़र्क आ इससे जाता है। पहले मेरे पास जो सिलेरियो सीएनजी थी, हाँ, वो तो 230-240 चल जाती थी, क्योंकि अच्छा। उसके वेट और इसके वेट में थोड़ा फ़र्क भी है। हाँ। थोड़ा मतलब इसका इंजन तो 1200 सीसी है, वो 900 सीसी कुछ थी, तो मतलब थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है इसमें और उसमें। ठीक है। तो मतलब आप क्या रिकमेंड करोगे अगर किसी को गाड़ी लेनी है तो वो बाहर से लगवाए या अपनी होंडाई से ही लगवाए? एक्चुअली
बाहर से आप किसी भी कार में लगवा सकते हो, पर जो Hyundai है उसमें बस लिमिटेड कार्स है, जैसे ऑरा हो गई, ये नियोस हो गई, सेंट्रो हो गई, इन कार्स में ही सीएनजी आती है। बाकी अच्छा। मतलब वो अपने अभी प्रीमियम सेगमेंट या किसी भी कोई भी कंपनी अपने प्रीमियम सेगमेंट में जैसे एक बंदे को गाड़ी लेनी है ग्रैंड आइटन, तो आप क्या रिकमेंड करोगे, बाहर से करवाया कंपनी से? अगर उसकी रनिंग डेली की 40-30 किलोमीटर है हाँ। तो वो तो ना ले सीएनजी, अच्छा। क्योंकि प्राइस में भी डिफरेंस आता है, सब कुछ डिफरेंस आता है। पर Right. अगर किसी इंसान की रनिंग हमारे जैसी 100 किलोमीटर, मतलब 100 अगर किसी के मजाक में या 50-60 मजाक में चल जाती है, तो उसके लिए तो सीएनजी सबसे अच्छा है। ठीक है, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। दिल्ली में अगर मैं बात करूँ तो 100 प्लस चल रहा है अभी। तो बाकी तो सीएनजी मुझे काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव लगी, बट ये आपके थोड़े पैसे एक्स्ट्रा जाते हैं। कितने की अराउंड आपको कॉस्ट करी थी? इसका डिफरेंस अगर मैं पूछूँ तो कितना था? एक्चुअली ये कार थी, वैसे इसके ऑन रोड प्राइस था 8-10, इंश्योरेंस वगैरह सब आरटीओ वगैरह मिला के। ठीक है। पर मेरे पास सिलेरियो थी, वो चल रखी थी 1,10,000, तो वो कुछ 285 में चली गई थी Hyundai वालों पे। ओके। उसके बाद मुझे 10,000 एक्सचेंज बोनस मिल गया था, अच्छा। और थोड़े मेरे वो नोन थे डीलर, तो थोड़ा 5-10 हज़ार और डिस्काउंट होके मतलब मोटा मैंने 5.5 लाख रुपए दिए थे। सही है। और मुझे मतलब ये कार विद एसेसरीज, मतलब एसेसरीज कुछ ज़्यादा नहीं है, ये लाइट पे और फॉग लैम्प पे क्रोम है, और अंदर मैट्स वगैरह थे, ठीक है, और सीट कवर से तो बेसिक एसेसरीज जो होती है वो मिली आपको? एसेसरीज जो थी वो मिल गई थी मुझे 5.5 के अंदर जी। और Hyundai में ऐसा है, सीएनजी वर्जन में, इनकी पेट्रोल में भी होता होगा, पर मैंने Hyundai की मतलब डायरेक्ट सीएनजी बाई की, तो आपका कुछ वारंटी का होता है कि आप या तो किलोमीटर ज़्यादा ले सकते हो या ईयर्स ज़्यादा ले सकते हो। अच्छा अच्छा। तो मेरा मतलब अब मेरे कॉलेज तो ख़त्म हो गए थे, तो मेरी इतनी रनिंग थी नहीं, तो मैंने 5 साल वाली वारंटी ली थी इसकी। अच्छा। वरना कुछ ऐसा होता है 50,000 या 1 लाख किलोमीटर तक इनकी वारंटी होती है। तो बाकी एक बार मैं गाड़ी आपको अंदर से दिखा देता हूँ। अंदर से आपने कोई चेंजेस कराए हैं अभी तक? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अंदर से एज स्टॉक ऐसी गाड़ी आती है वैसी है अभी तक, तो आप देख सकते हैं। बाकी आपको मॉडिफिकेशन का कोई शौक है? नहीं, मुझे मॉडिफिकेशन का शौक नहीं है। मैंने तभी ये स्पोर्ट्स मॉडल लिया क्योंकि इसमें एलॉय वगैरह मिले थे मुझे, ये अच्छा अच्छा अच्छा, गन मेटल एलॉयज। अच्छा। और मैग्ना भी थी, इसकी मैग्ना वर्जन भी आता है सीएनजी में। पर मुझे थोड़ा मतलब मैं सिलेरियो के बाद से थोड़ा पक गया था कि बेसिक कार नहीं चाहिए। ऐसी कार हो जिसमें कंपनी फिटेड स्क्रीन हो, कैमरा हो, फीचर्स वगैरह मतलब नॉर्मल फीचर्स हो। हाँ, मतलब एक जो टॉप, मतलब इसमें और एस्टा में ही फर्क है। इसके गन मेटल एलॉयज है, उसके नॉर्मल डायमंड कट रिम एलॉयज है, और इसमें रियर वाइपर नहीं है। अच्छा। उसमें रियर वाइपर है। अच्छा अच्छा। और बाकी तो वो फ्रंट के शायद लाइट्स में, हेडलाइट्स में फर्क है थोड़ा सा। अच्छा। बाकी तो वो स्मोक, आई थिंक स्मोक कर रखी जी है, जी जी, है ना? स्मोक कर सकते, वो तो आप बाहर से भी करवा ही सकते हो। बाकी एक बार मैं आपको स्पेस दिखा देता हूँ कि सीएनजी कंपनी फिटेड सीएनजी कितना स्पेस लेती है। अच्छा, स्पेस के बारे में पूछूं, जैसे आपकी डिक्की पूरी कवर होगी है, राइट? जी। तो आपको जैसे लॉन्ग ट्रिप्स करते हो, आप हाईवे पे उत्तराखंड अभी गए, जी, तो कितने मैक्सिमम कितने जने गए थे आप? हम 5 जने गए थे। अच्छा। जिसमें से मतलब एक जना तो आप हमारा बैग ही मान लीजिए। अच्छा। वैसे तो हम 4 गए थे, ठीक तो है। बैग एडजस्ट हो जाते हैं। मतलब ये तो हम जब हमने कार ली थी, हम खुद ही मान के चले थे कि डिक्की तो हमारे लिए नहीं है। अच्छा। बिल्कुल, क्योंकि ये मेनली हमने सिटी पर्पस के लिए ली थी। राइट। सिटी में मतलब औरों को पड़ता होगा, पर मुझे बूट का इतना बिल्कुल यूज नहीं पड़ता। ठीक क्योंकि है। ये या तो ज़्यादातर मैं जाता हूँ या मेरे डैड जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो हम मतलब एक ही बंदा जाता है कार में, या बड़ी फैमिली के लिए हमारे पास ऐसे नेक्सॉन भी है, तो हम उसे भी यूज़ कर लेते हैं। बाकी अगर मैं सीरियसली कंपेयर करूँ ना, आपकी स्पेस ना यहाँ पे ज़्यादा है। अगर आप बाहर से लगवाते हैं ना, जी। तो ये स्टैंड आपको नहीं मिलता बाहर से। जी जी, बिल्कुल। यहाँ पे आपका काफ़ी ज़्यादा स्पेस आ जाता है। आपके छोटे मोटे बैग तो यहीं पे आ जाएंगे। जी, बिल्कुल। ईजिली यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टेपनी ईजिली रखी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे ईजिली आपका 2-3 बैग, छोटे छोटे बैग आ जाएंगे, और उसके ऊपर भी आपके यहाँ पार्सल ट्रे पे भी बैग आ जाएंगे। तो इतना एज सच कोई इशू नहीं आता मुझे, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ये कंपनी फिटेड सीएनजी देखी है, और मैं सीरियसली शॉक्ड हूँ कि इतना स्पेस आ जाता है सीएनजी वाली गाड़ी में। तो बाकी पीछे से जैसे अगर मैं आपको देखूँ, बताता हूँ, हाँ कल जी, जब हम उत्तराखंड से आए थे, हाँ जी, तो कुछ छोटे से बैग्स थे, जो 3-4 हम सामान भी लाए थे, तो वो इस जगह पे आ गए थे। अच्छा। मतलब इतनी जगह पे 2 बैग्स, मतलब पतले, हाँ। जिनका ज्यादा मतलब वेट ना हो, मतलब नॉर्मल बैग्स वो यहाँ पे आ गए थे। जैसे मदर का पर्स वगैरह या ओके। छोटी बड़ी चीजें वो यहाँ आ गई थी। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है यार। मतलब मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि पूरी स्पेस सीएनजी ने घेर ली। लोग कहते हैं कि पूरी स्पेस घेर लेती है सीएनजी, बट ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा है। आप यहाँ पे जैसे यही कार नहीं, आप एर्टिगा देखो, वो भी कंपनी फिटेड सीएनजी आती है, पर उसमें भी उसका जो बूट होता है 7th सीट के नीचे, वो भी पूरा सीएनजी से वो हो जाता है। उसमें तो इवन स्टेपनी कार के नीचे होती है। अच्छा, हाँ हाँ, मतलब अंदर तो होती ही नहीं, नीचे होती है। तो वो मेरे को थोड़ा उन कार्स का इसके कंपैरिजन में थोड़ा वो लगा। ठीक है ठीक है।
तो बाकी आपको की जो मिलती है यहाँ पे आपको फ्लिप की मिलती है, देख सकते हो आप, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। अगर आप बूट भी ओपन करना चाहो तो यहीं से ओपन होता है, होल्ड करके रखना पड़ता है। अनलॉक एंड लॉक का फीचर मिलता है। तो मोहित भाई एक बात पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपने हाईवे की परफॉर्मेंस तो बता दी कि थोड़ा सा फील होता है हाईवे, जब आप एकदम स्टीप चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा फील होता है। अगर हम दिल्ली की बात करें, जैसे दिल्ली लोकल में, तो क्या परफॉर्मेंस है इसकी इंजन की, मतलब आपको फील होता है सीएनजी पे स्विच करके फील होता है कि आपको पावर लैग फील हो रहा है या कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ तो मुझे मतलब फील नहीं होता कि अच्छा। क्या कहते हैं, क्योंकि दिल्ली में हर जगह तो कैमरे लग गए हैं। राइट। ना इतनी पावर की ज़रूरत है, ना इतनी स्पीड की ज़रूरत है। 50 के बाद तो वैसे ही चलान हो जाता है। हाँ जी। तो मतलब एक नॉर्मल ट्रैफिक में जैसी कार होनी चाहिए, बहुत अच्छी है। एसी चलाओ, अपना सब चलाओ, माइलेज अच्छी देती है। एज सच मतलब एक न्यू बंदा जो गाड़ी सीख रहा है या एक जो पुराना सीएनजी चला चुका है, उसको कुछ फील नहीं करेगा। जो पेट्रोल डीजल वाले हैं उन्हें तो बिल्कुल लगेगा ही, तो थोड़ा। बाकी ये है, अगर पेट्रोल डीजल वाले भी चलाएं इसको तो ये है कि उनको भी पता लगेगा कि कॉस्ट इफेक्टिव बहुत ज़्यादा है। जी, मतलब मेन पॉइंट सीएनजी का कॉस्ट इफेक्टिव ही है। राइट। और कुछ तो मतलब अगर तेल सस्ता हो तो कोई क्यों लेगा 1,70,000 फाल्टू। पहले आप डीजल गाड़ी चलाते थे, उसके बाद आप डायरेक्ट शिफ्ट हुए सीएनजी पे। जी। ठीक है, तो आपको कैसा फील हुआ? मुझे देखो, आपको पावर लैग तो कम पता चलेगी, हाँ। क्योंकि कम लगेगा ही। पर ऐसा था, हम एसयूवी से हैचबैक पे आए तो हम वैसी ही मेंटालिटी लेके आए थे कि पावर कम होगी। अच्छा। तो फिर मतलब ऐसा मतलब कमी निकालने को तो आपको 100 कमी निकलेंगी। राइट। पर एक जो कार सिटी में होनी चाहिए वो ये है। ठीक है, बिल्कुल कॉस्ट एफिशिएंट, लुक्स में भी अच्छी, इंटीरियर में भी सब कुछ, मतलब सब कुछ है इसमें। ठीक है। एसी में कोई इफेक्ट नहीं आता इसका। अच्छा, सीएनजी में नहीं आता? बिल्कुल नहीं आता। चलो गुड है। तो बाकी आपको एक ऑनरशिप रिव्यू मिल ही गया है कि मोहित भाई कैसा फील करते हैं। इसका कोई पॉजिटिव पॉइंट है इसकी माइलेज, इसका इंटीरियर और इसका एक्सटीरियर। ठीक है। और नेगेटिव इसका सीएनजी लगवाने का कोई पॉइंट है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। ठीक है। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट है, सर्दियों में ना ये इतनी जल्दी सीएनजी में स्विच नहीं होती। अच्छा। इसे टाइम लगता है सीएनजी में। अब पहले इनका ही पेट्रोल पे back end चलती है। से मतलब कुछ है अंदर, तो उससे ये थोड़ा मतलब टाइम लेती है सीएनजी स्विच होने में। अच्छा। मतलब 1-8 किलोमीटर ले लेती है। वो इसलिए लेती है क्योंकि ना उस टाइम ज़्यादा ठंडा इंजन होता है। जी बिल्कुल। राइट। बिल्कुल। तो जब गर्म होगी ना तभी सीएनजी पे बिल्कुल, चलेगी। बिल्कुल। बस ये यही रीज़न है। कंपनी ने- अगर वो डायरेक्ट सीएनजी पे कर देना जी। तो इंजन की जो वो है ना लाइफ वो कम हो सकती है और इंजन ख़राब भी हो सकता है। तो इसलिए पहले पेट्रोल पे थोड़ा चलती है, उसके बाद स्विच होती है। जी। तो मोहित भाई थैंक यू सो मच वीडियो में आने के लिए एंड अपना टाइम देने के लिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।